फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षवेता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ है, जैसा कि मैंने कल पोस्ट करके भी बता दिया था। और कल की डेट में हमारा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विज्ञापन जारी कर दिया गया, जिसके लिए हम सभी परेशान थे। आप लोग भी बार बार आता था कमेंट कि कब आएगा, तो वो फाइनली कल का दिन आ गया। और मैंने इसको पोस्ट करके आपको कल ही बताया था, वीडियो नहीं बना पाई थी। तो आपका उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक है, यानी कि टीजीटी के विज्ञापन कल जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण प्रारंभ तिथि। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भाग 1 की पंजीकरण प्रारंभ की तिथि आपकी 9 जून 2022 से है, यानी कि आज से ही आप अपनी जो आप फॉर्म सबमिट करते हो उसकी जो पंजीकरण के भाग 1 है, पहला पार्ट है, वो आज से ही यानी कि 9 जून 2022 से ही आप स्टार्ट कर सकते हो। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की प्रारंभ तिथि क्या है, वो आप भी आपकी 9 जून से है, यानी कि आज आप ऑनलाइन अपना फॉर्म का फर्स्ट स्टेप भी पूरा कर सकते हो और आप ऑनलाइन पेमेंट भी आज से ही स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन भाग पंजीकरण की अंतिम तिथि, ठीक है, ये आपकी प्रारंभिक तिथि यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है और 9 जुलाई 2022 की इसकी अंतिम तिथि है। तो आप 9 जुलाई तक ना जाके उससे पहले ही अपना पंजीकरण कर लीजिए। और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो आपकी 6 जुलाई है। ठीक है, तो 9 जुलाई और 6 जुलाई का इंतज़ार ना करते, उससे पहले ही अपने आप सारे काम ख़त्म कर लीजिए, आपको पढ़ाई भी करनी है। तो ऑनलाइन आवेदन भाग 2 की सबमिट करने की अंतिम तिथि 9 जुलाई है। ठीक है, प्रारंभिक भाग आपका 9 जून है, मतलब जो फर्स्ट डे है स्टार्ट कर सकते हो आज से आप। 9 जून को भी आप ऑनलाइन शुल्क जमा कर सकते हो। इसकी अंतिम तिथि आपकी जो है वो 3 जुलाई है और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि यानी कि आप 9 जुलाई तक 6 जुलाई तक कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन भाग 2 सबमिट करने की अंतिम तिथि आपकी 9 जुलाई है। ठीक है, तो इन डेट को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, इन डेट्स को आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और प्लीज़ पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप 3 जुलाई या 6 जुलाई तक न जाइए, उससे पहले ही आप अपने काम ख़त्म कर लीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड प्रयाग द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2/2022 के माध्यम से प्रदेश के सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय, ध्यान रखिएगा, अशासकीय विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की, ध्यान रखिएगा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक की आपकी 3,539 पदों की विषयवार, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि टोटल जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें आपके माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने 3,539 पद निकाले हैं, जिसमें आपके वर्गवार यानी कि बालक बालिका भी हो बालक और बालिका वर्ग है, आरक्षित अनारक्षित जितने भी हैं वो पूरा आपको मिला है, पोस्ट आ गई है, उसके मतलब पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि यानी कि टोटल आपकी 3,539 पद है सारे सब्जेक्ट मिला के। ठीक है, इसके सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वह निम्नलिखित निर्देशों को भली भांति अध्ययन कर ले एवं तदनुसार आवेदन करें। ध्यान रखिएगा कि आप जो इसमें डिटेल दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी के अनुसार आप कीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर कोई भी आप गलती करते हो तो उसकी भरपाई आप नहीं कर पाओगे। तो जितनी भी सूचना निर्देश दिए गए हैं उसको आप अच्छी तरह से पढ़ लो। ठीक है, महत्वपूर्ण निर्देश क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा चयन बोर्ड वेबसाइट www.upsb.org पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ इन्होंने सीधे तरह से कर दिया है कि आप जाके वेबसाइट पे ही अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, उसके अलावा प्राप्त किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात को। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत अनुदेश चयन बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं संक्षिप्त अनुदेश इस अधिसूचना के पैरा संख्या 2 में दिए गए हैं। ठीक है, आप जाके डिटेल में जो आपका वेबसाइट है वहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा यहाँ पे मतलब सारी चीज़ें यहाँ भी बताई गई हैं, आप उसको डिटेल में देख सकते हो। यहाँ मैं पूरी चीज़ नहीं पढ़ूँगी, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप देख सकते हो, बस मैं स्क्रॉल कर रही हूँ। आप उसको चाहो तो ये आप स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर मैं पूरा पढ़ने जाऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, प्रथम चरण का कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यहाँ पूरी चीज़ें बताई गई हैं कैसे कैसे आपको करना है। ठीक है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फिर इसके बाद से जो द्वितीय चरण का शुल्क भुगतान है ऑनलाइन पेमेंट, उसके बारे में यहाँ दिया गया है। तो इसको मैं आपको बता दूँ थोड़ा सा
कि अनारक्षित यानी कि जो जनरल लोग हैं उनके लिए आपका 700 आवेदन शुल्क है और इनकी ऑनलाइन प्रक्रिया जो है 50 रुपीज़ है, यानी कि टोटल इनको 750 आपको पेमेंट करना, ऑनलाइन शुल्क जमा करना है। और EWS के लिए 450, ठीक है, EWS के लिए 450 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 750, अनुसूचित जाति के लिए भी 450 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, आप इसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक। क्योंकि अगर पढ़ूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तृतीय चरण का सबमिशन क्या क्या है यहाँ पर आपको बताई गई है कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कि आपको फ़ोटो कैसा होना चाहिए, क्या उसके आकार होना चाहिए, चेहरा कैसे दिखना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। आप उसको अपने फ़ोटो, ये नहीं कि आप बचपन की फ़ोटो लगा दे रहे हो या फिर छोटी फ़ोटो चश्मा लगा के कहीं गए घूमने वो लगा दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर कीजिएगा, फ़ोटो लगाइएगा। इतना भी आप समझदार तो हो ही, उतना बताने की जो से ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपकी रिक्त पद बताए गए हैं कौन कौन से कितने हैं और उनकी एज बताई गई है कि आप 1 जुलाई 2022 से 21 वर्ष से कम ना हो, ठीक है, वहाँ इसके बारे में बताया गया है। तो आपका यहाँ पे वेतनमान कितना मिलेगा वही बताया गया है। शैक्षिक योग्यता कितनी, मतलब आयु सीमा, अर्हता और शैक्षिक योग्यता, वेतनमान, आरक्षण जितने भी मिलेंगे इस पर, वो आपका सारा यहाँ पे बताया गया है। आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हो या फिर आप जाके वेबसाइट पे भी देख लो, ठीक है। देखते इसको आप देख लीजिएगा। परीक्षा केंद्र कौन कौन से कहाँ से हो सकते हैं वहाँ भी इसके बारे में दिया गया है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ अभ्यर्थियों हेतु अनुदेश, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से पढ़िएगा। डिटेल में बताने जाऊँगी तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है देखते जाइए आप। आवेदन से पूर्व अभ्यर्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश, ठीक है, इसमें है, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका फॉर्म है, देख लीजिए क्या चीज़ है इसमें, ठीक है। मैं थोड़ी देर रोक रही हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब आई बारी हमारी किसकी, सारणी संख्या आपका क, यानी कि प्रशिक्षित स्नातक बालक वर्ग, ठीक है, बालक वर्ग के लिए यहाँ पे सीटें हैं। तो यहाँ पे आपको मैं बताती चलूँ कि बालक वर्ग के लिए पूरे आपके जो हमारी ये शारीरिक शिक्षा है, एक सेकेंड, जो हमारी फिजिकल एजुकेशन की जो पोस्ट आई है वो टोटल हमारी क्या है 157, ठीक है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ 157, ठीक है, 157 पूरी पोस्ट आई है, जिसमें हमारा जनरल के लिए है 98 पोस्ट, ठीक है, और ओबीसी के लिए 40 पोस्ट और एससी के लिए आपका 19 और एसटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये आपकी श्रेणी वाइज जो है वो दिया गया है कि कौन सी श्रेणी में कितने पोस्ट हैं। बालक वर्ग में तो टोटल आपकी 157 पोस्ट है। एक आपको मैं बताती चलूँ कि यहाँ पे ये बालक वर्ग के लिए है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे सारणी संख्या ख, प्रशिक्षित स्नातक बालिका वर्ग, ध्यान रखिएगा ये बालिका वर्ग के लिए है, ठीक। ये आपका बालक वर्ग के लिए था और ये आपका बालिका वर्ग के लिए है। इसमें हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा गर्ल्स के लिए टोटल आपकी 13 सीट है। इसको मैं बता दूं आपको 13 सीट हैं, ध्यान रखिएगा। बालिकाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ 13 सीट है। सीट इस बार वाकई बहुत कम है। तो ये आपकी 13 सीट बालिकाओं के लिए है। जनरल के लिए आपकी, एक सेकेंड, जनरल के लिए आपकी ये 8 सीट है, ठीक है। बालिकाओं में जनरल के लिए 8 सीट है और ओबीसी के लिए 4 सीट है और एससी के लिए सिर्फ 1 सीट है, ठीक है। एससी में सिर्फ 1 सीट है और एसटी में भी, इसमें भी आपकी कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो ये रहा आपका टोटल, ठीक है। 13 सीट है, जिसमें से जनरल के लिए 8 सीट है, ओबीसी के लिए 4 सीट है, एससी के लिए 1 सीट है और एसटी के लिए कोई सीट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह मिला के पूरे टोटल सीट आपके जो बनते हैं बॉयज़ और गर्ल्स के लिए
एक सेकेंड, पूरे आपकी पोस्ट हमारी आई है 170, ठीक है। 170 पोस्ट आपकी इस बार फिजिकल टीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक जो शिक्षक चयन है, तो उसमें आपकी 170 सीट जो है हमारी पूरी टोटल फिजिकल एजुकेशन की है। तो ध्यान रखिएगा 170 है, कोई कम नहीं है। हाँ, ये पता है फाइट बहुत ज़्यादा होगी, तो ऐसा कोई विशेष कम नहीं है। हम ये मान के चलेंगे कि हमारी एक सीट पक्की है, तो उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे। तो जैसा कि पोस्ट तो आई है आपकी बालक वर्ग के लिए, एक सेकेंड, बालक वर्ग के लिए आपकी 3213 और महिलाओं के लिए आपका 326 सीट है टोटल, ठीक है। तो लेकिन हमारी पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयारी करेंगे। तैयारी जो भी करेगा मन लगा के, तो इसमें एक सीट पक्की है, तो उसको प्लीज़ अब अभी से लग जाइए तैयारी करने में। और आपको जहाँ से भी आपने जो पढ़ा है, यहाँ पे सारे विषयवार दिए गए हैं, तो हमको विषय से और से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ अपनी फिजिकल एजुकेशन से यहाँ पे मतलब है। तो यहाँ पे इसमें दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ सकते हो, उसके हिसाब से अपने फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इसको आप अच्छे से इसको सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि आप अभी फॉर्म सबमिट करते आए हो वैसे ही कीजिए, वैसे ही करना है आपको। और एक बात बहुत दुख की है कि आपको इस बार जो पीजीटी में है, पीजीटी में कोई पोस्ट नहीं है फिजिकल एजुकेशन की, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन की कोई पोस्ट नहीं आई है, जो कि थोड़ा सा दुख देने वाला है, दुखी कर रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम टीजीटी में ट्राई करेंगे, देखेंगे। आप लोग तैयारी कीजिए सारे लोग, और उसको आप ज़रूर पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जैसा 2021 में आपका तुरंत पोस्ट आई और तुरंत आपका एग्ज़ाम भी हुआ, सिलेक्शन भी हुआ, कोई आपत्ति नहीं हुई, हर काम अच्छे से हुआ, ऐसे मैं विश करती हूँ, ऐसी ही उम्मीद करती हूँ कि इस बार भी जो पोस्ट आई है 2022 में, उसी तरह जल्दी से सारी चीज़ें हो जाएं। और जो लोग अभी तक जिनको नौकरियां नहीं मिल पाई हैं, उनको इस साल मिल जाए आसानी से। और प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए। फ़ाइट तो हर जगह है, तो फ़ाइट भी कहाँ करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ाइट कहीं कहीं करोगे तो वो अच्छा है, यहाँ फ़ाइट कर लो, आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। आप जहाँ से भी पढ़ते आए हो पढ़िए। आपको इस चैनल पे भी आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलते रहेंगे, तो उसको देखते रहिए। और वीडियो अच्छा है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।